Good morning, my dear. How are you? I hope you are fine at your home. And without wasting your time, let's start our topic. Today's our topic, students, narration. आज का जो हमारा टॉपिक है स्टूडेंट्स वो कौन सा है? नरेशन है. तो लेट्स स्टार्ट. फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड डेफिनेशन ऑफ द नरेशन कि व्हाट इज़ द नरेशन. नरेशन होता क्या है? तो डेफिनेशन narration is the art of reporting the information statement inquiry of a speaker. It is called narration. Okay, my dear students, what is the definition of narration? Narration is the art of reporting the information, statement, inquiry of a speaker. It is called narration. How many types of narration? Narration के कितने प्रकार होते हैं? It is of two type of narration. It is of two types. It is of two types. First, direct speech. Second, indirect speech. First direct speech and second indirect speech. तो स्टूडेंट वी शुड नो कि व्हाट इज द डायरेक्ट स्पीच. डायरेक्ट स्पीच होता क्या है? व्हेन क्वेश्चन अराइजेस इन योर माइंड कि व्हाट इज द डायरेक्ट स्पीच. डायरेक्ट स्पीच the speech of the speaker is enclosed with the help of inverted commas it is called direct speech. This is definition of the direct speech. Okay, student, direct speech, the speech of the speaker is enclosed with the help of inverted commas. It is called direct speech. Direct speech क्या होता है कि वक्ता के द्वारा जो अपनी बात को ज्यों का त्यों कहे, अपने शब्दों में, ठीक है, ज्यों का त्यों कहे, घुमा फिरा कर ना कहे, उसे क्या कहते हैं? डायरेक्ट स्पीच कहते हैं. उसे क्या कहते हैं स्टूडेंट? उसे कहते हैं डायरेक्ट स्पीच. तो लेट्स टेक एन एग्जाम्पल ऑफ डायरेक्ट स्पीच. Example, Ram said, comma and inverted comma, I can get this job.
Ram said, comma and inverted commas, I can get this job. ओके स्टूडेंट, ये जो डायरेक्ट स्पीच का जो पार्ट है, रिपोर्टेड स्पीच, इसको किस में क्लोज किया जाएगा? इन्वर्टेड कोमास में क्लोज किया जाएगा। और बिफोर इन्वर्टेड कोमास ये जो डायरेक्ट स्पीच है, सॉरी रिपोर्टेड स्पीच है, रिपोर्टेड स्पीच से पहले किसका? कोमा का यूज़ किया जाता है। ओके, तो ये एग्जाम्पल है डायरेक्ट स्पीच का। नेक्स्ट स्टेप कौन सा था? नेक्स्ट टाइप कौन सी थी हमारी? इनडायरेक्ट स्पीच। इनडायरेक्ट स्पीच, इनडायरेक्ट स्पीच कि व्हाट इज द इनडायरेक्ट स्पीच? इनडायरेक्ट स्पीच क्या होता है? व्हेन द सेम थिंग, when the same thing is narrated by another person. इनडायरेक्ट स्पीच क्या होता है कि when the same thing is narrated by another person, कि वक्ता की बात को किसी अन्य व्यक्ति के द्वारा अपने शब्दों में घुमा फिरा कर कहना, उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं इनडायरेक्ट स्पीच। गेट इट स्टूडेंट? कि घुमा फिरा कर अपने शब्दों में कहना, किसी अन्य व्यक्ति के द्वारा अपने शब्दों में कहना, उसे क्या कहते हैं? इनडायरेक्ट स्पीच कहते हैं। कि अपनी बात को सीधे सीधे न कहकर घुमा फिरा कर कहना, वो भी किसी अन्य व्यक्ति के द्वारा। ठीक है, तो उसे क्या कहते हैं? इनडायरेक्ट स्पीच कहते हैं। और दिस एग्जाम्पल, ठीक है, दिस एग्जाम्पल ऑफ नरेशन डायरेक्ट स्पीच, दिस एग्जाम्पल ऑफ डायरेक्ट स्पीच इज चेंज इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। ओके, इसी एग्जाम्पल को हम किस में चेंज करेंगे? वी विल चेंज इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। ओके, तो ये जो राम है, एग्जाम्पल राम सेड, कोमा, इन्वर्टेड कोमा हटाते हैं तो स्टूडेंट कनेक्टिव वर्ड डेट का यूज किया जाता है, तो हम डेट का यूज करेंगे। विल यूज ऑफ दैट। ओके, कनेक्टिव वर्ड। नेक्स्ट, कोमा इन्वर्टेड कोमा हटेगा, कनेक्टिव वर्ड डेट का यूज किया। फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार, तो यहाँ पर क्या दिया हुआ है? आई दिया हुआ है। आई किस में चेंज होगा? सब्जेक्ट में क्या दिया हुआ है? राम। ओके, नेम ऑफ द पर्सन है, व्यक्ति का नाम है, और इसका प्रोनाउन क्या होता है? ही। और इसीलिए यहाँ पर क्या जाएगा? ही, क्योंकि सब्जेक्ट के स्थान पर क्या आते हैं? सब्जेक्ट आते हैं। फिर उसके बाद ये अब सेड क्या है? सेड इज पास्ट। ओके, सेड इज पास्ट। अगर सेड पास्ट में है तो रिपोर्टेड स्पीच भी किस में बनेगा? पास्ट में ही बनेगा। तो कैन का पास्ट क्या होता है? कैन का पास्ट होता है कुड। नेक्स्ट, गेट, दिस को डेट में एंड जॉब। और ये जो कोमा है और इन्वर्टेड कोमास है, इसको हम रिमूव कर देते हैं, हटा देते हैं। ओके, इनडायरेक्ट स्पीच बनाते समय। आगे समझ में स्टूडेंट? नेक्स्ट, कि व्हाट इज द डिफरेंस इन डायरेक्ट स्पीच और इनडायरेक्ट स्पीच? कि डायरेक्ट स्पीच में क्या होता है? डायरेक्ट स्पीच में क्या होता है? वी यूज कोमा एंड इन्वर्टेड कोमास इन द डायरेक्ट स्पीच। ओके, फिर नेक्स्ट इनडायरेक्ट में क्या होता है? इनडायरेक्ट स्पीच में क्या होता है? वी डोंट यूज कोमा एंड इन्वर्टेड कोमास इन द डायरेक्ट स्पीच। ओके, कि ये जो कोमा है और इन्वर्टेड कोमास है, कोमा एंड इन्वर्टेड कोमास, ठीक है, आर रिमूव्ड फ्रॉम द
इनडायरेक्ट स्पीच। ओके, इनडायरेक्ट स्पीच बनाते समय इनको हम हटा देते हैं। गॉट इट? ओके, नेक्स्ट, how many parts of direct speech? How many parts of direct speech? Ram said, comma and inverted comma, I can get this job. Okay? तो ये जो राम है, राम इज हियर नॉमिनेटिव, रिपोर्टर, इसे क्या कहते हैं? रिपोर्टर कहते हैं। दिस इज ए रिपोर्टर। एंड नेक्स्ट, रिपोर्टिंग वर्ब, रिपोर्टिंग वर्ब। एंड नेक्स्ट, इन्वर्टेड कॉमास में जो क्लोज है ये वाला पार्ट, इसको क्या कहते हैं? रिपोर्टेड स्पीच, रिपोर्टेड स्पीच। अंडरस्टूड स्टूडेंट्स? वेरी गुड। अब देयर आर 3 पार्ट्स ऑफ डायरेक्ट स्पीच। फर्स्ट रिपोर्टर, सेकंड रिपोर्टिंग वर्ब एंड थर्ड इन्वर्टेड कॉमास में जो क्लोज है वो कौन सा पार्ट है? रिपोर्टेड स्पीच। आगे समझ में? नेक्स्ट, and then you should know major steps of direct speech. You should know major steps of direct speech कि डायरेक्ट स्पीच के जो मुख्य स्टेप होते हैं वो क्या होते हैं? Examples, Ram said to Shyam, comma inverted comma, I am teaching you. Ram said to Shyam, comma inverted comma, I am टीचिंग यू। हमारे पास ये एग्जाम्पल है स्टूडेंट, और डायरेक्ट स्पीच के जो मेजर स्टेप्स होते हैं वो देखते हैं क्या होते हैं। मेजर स्टेप्स, फर्स्ट जो होता है स्टूडेंट रिपोर्टर। रिपोर्टर इज नोट चेंज। रिपोर्टर इज नोट चेंज्ड। फर्स्ट स्टेप है स्टूडेंट हमारा, रिपोर्टर इज नोट चेंज। एंड सेकेंड, reporting verb is changed usually. Said is changed into told. सेकेंड स्टेप क्या है? रिपोर्टिंग वर्ब इज चेंज्ड यूजुअली। सेड इज चेंज इनटू टोल्ड। टोल्ड में चेंज कर दिया जाता है। थर्ड,
tense of the reporting verb. Tense of the reporting verb is not changed. Tense of the reporting verb is not changed. Okay, student. Fourth, inverted commas and the comma. Separating the reporting verb and the reported speech are removed. इन्वर्टेड कोमास एंड द कोमा सेपरेटिंग, अलग कर दिया जाता है इनको कहाँ से? रिपोर्टिंग वर्ब एंड द रिपोर्टेड स्पीच आर रिमूव. ठीक है कि इनको रिमूव कर दिया जाता है रिपोर्टेड स्पीच और रिपोर्टिंग वर्ब से. कब? इनडायरेक्ट स्पीच बनाते समय. नेक्स्ट, the tense of the reported speech is changed according to the tense of the reported speech is changed according to the tense of the reporting verb. सिक्स्थ जो स्टेप है वह स्टूडेंट persons of the reported speech. Persons of the reported speech are changed according to the subject or object or the object of the reporting verb. Okay student, so these are the major steps of the direct speech. First, reporter is not changed. Reporter, ये जो रिपोर्टर होता है, रिपोर्टर इज नॉट चेंज. ओके. नेक्स्ट, रिपोर्टिंग वर्ब इज चेंज. यूजुअली सेड इज चेंज इनटू टोल्ड. ओके. किस में चेंज कर दिया जाता है? टोल्ड में चेंज कर दिया जाता है. ओके. कब? जब यहाँ पर सेड टू दिया हुआ हो और उसके बाद अगर ऑब्जेक्ट गिवन है तो ये सेड टू किस में चेंज हो जाएगा? टोल्ड में. किस में चेंज होगा स्टूडेंट? टोल्ड में चेंज हो जाता है. इज दैट क्लियर? नेक्स्ट, फिर उसके बाद शाम ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट भी नॉट चेंज, ऑब्जेक्ट भी चेंज नहीं होता है, एज इट इज आ जाते हैं. फिर उसके बाद टेंस ऑफ द रिपोर्टिंग वर्ब इज नॉट चेंज. नेक्स्ट, इन्वर्टेड कोमास
okay, and comma, inverted commas and the comma separating the reporting verb, ठीक है, इस पार्ट को बिफोर कोमा रिपोर्टिंग वर्ब एंड देन इन्वर्टेड कोमास में जो क्लोज है उसको बोलते हैं रिपोर्टेड स्पीच। फिर रिपोर्टेड स्पीच आर रिमूव्ड, ठीक है, इनको हटा दिया जाता है, कोमा और इन्वर्टेड कोमास को हटा दिया जाता है रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच बनाते समय। नेक्स्ट है द टेंस ऑफ द रिपोर्टेड स्पीच, द टेंस ऑफ द रिपोर्टेड स्पीच, the tense of the reported speech is changed according to the tense of the reporting verb, कि जो रिपोर्टेड स्पीच का जो टेंस होता है वो चेंज करना होता है रिपोर्टिंग वर्ब के टेंस के अनुसार, कि रिपोर्टिंग वर्ब का जो टेंस है वो किस में है, प्रेजेंट में है या पास्ट में है, ओके, तो इसके अनुसार वी कैन चेंज। नेक्स्ट Sixth, persons of the reported speech, persons of the reported speech, reported speech, persons of the reported speech, persons of the reported speech, कौन कौन से पर्सन इसमें, I, you, ठीक है, both are persons, ठीक है, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन एंड देन थर्ड पर्सन, ओके। तो ये persons of the reported speech are changed according to the subject or object of the reporting verb। Is that clear, student? तो these are the major step of direct speech, okay, और इनकी हेल्प से हम चेंज कर सकते हैं इनडायरेक्ट में, ओके। तो ये जो मेजर स्टेप थे वी शुड नो, हमें पता होना चाहिए ये, ओके। तो एंड देन now we will change this example of direct speech, it change into indirect speech, okay। तो फर्स्ट क्या है, राम से टू श्याम, तो राम एज इट इज, ओके, रिपोर्टर एज इट इज आता है, सेम का सेम, वैसे का वैसा ही, राम जो रिपोर्टर है नॉमिनेटिव है, सब्जेक्टिव है, वो एज इट इज आ जाता है स्टूडेंट, ओके, सेम का सेम। नेक्स्ट यहाँ पर से टू दिया हुआ है, अगर से टू दिया हुआ है और उसके बाद ऑब्जेक्ट भी गिवन है तो से टू को किस में चेंज करेंगे, टोल्ड में। फिर नेक्स्ट स्टेप क्या है, नेक्स्ट है श्याम क्या है, श्याम इज हियर ऑब्जेक्ट, ओके, और ऑब्जेक्ट एज इट इज यूज करेंगे श्याम, एंड देन कोमा, इन्वर्टेड कोमा को हटाते हैं, रिमूव करते हैं, तो किसका यूज करते हैं, कनेक्टिव डेट का यूज करते हैं, कनेक्टिव डेट का यूज। कि डेट का यूज क्यों करते हैं, वाई डू वी यूज ऑफ कनेक्टिव डेट हियर, क्यों करते हैं, क्योंकि अगर रिपोर्टेड स्पीच एफर्मेटिव सेंटेंस या नेगेटिव सेंटेंस गिवन हो यहां पर, ठीक है, रिपोर्टेड स्पीच इज गिवन इन एफर्मेटिव या नेगेटिव सेंटेंस, ठीक है, तो हम यूज करेंगे कनेक्टिव डेट का यूज। अंडरस्टूड स्टूडेंट्स, हम किसका यूज करेंगे, कनेक्टिव डेट का यूज करेंगे। फिर नेक्स्ट, अब ये कौन सा पर्सन है, मैंने क्या बताया था आप लोगों को कि जो रिपोर्टेड स्पीच के जो पर्सन्स है वो चेंज करेंगे अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट ऑफ द रिपोर्टिंग वर्ब। तो ये फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन ही चेंज अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट ऑफ द रिपोर्टिंग वर्ब, तो ये सब्जेक्ट। अब रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट कौन सा है, ये वाला, रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट कौन सा है, ये वाला, ओके। तो ये क्या है, राम नेम ऑफ द पर्सन है और इसका प्रोनाउन क्या होता है, ही, ओके। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर क्या गिवन है, सब्जेक्ट गिवन है, तो सब्जेक्ट के स्थान पर क्या आएगा, सब्जेक्ट, ओके, सब्जेक्ट के स्थान पर क्या आ जाएगा, सब्जेक्ट। तो यहाँ पर राम है और इसका प्रोनाउन, ये प्रोनाउन दिया हुआ है, यहाँ पर प्रोनाउन गिवन है तो प्रोनाउन का ही यूज करेंगे,
ओके, यहाँ पर प्रोनाउन दिया हुआ है तो यहाँ पर प्रोनाउन ही यूज करेंगे। और राम क्या है? राम नेम ऑफ द पर्सन नाउन है, और नाउन के स्थान पर किसका यूज करते हैं? प्रोनाउन का। तो यहाँ पर प्रोनाउन क्या आ जाएगा? राम के लिए क्या यूज होगा? ही। ओके, यहाँ पर क्या यूज होगा? ही यूज होगा। क्यों होगा? क्योंकि नेम ऑफ द पर्सन व्यक्ति का नाम है। ओके, फिर उसके बाद ये से टू किस में है? से टू इज से टू इन द पास्ट, ठीक है, ये पास्ट में है। से टू किस में है? पास्ट में। अगर यहाँ पर से टू पास्ट में गिवन है तो जो रिपोर्टेड स्पीच है वो किस में बनेगा? वो भी पास्ट में ही बनेगा। किस में बनेगा? वो पास्ट में ही बनेगा। अब यहाँ पर ये किस में गिवन है? ये प्रेजेंट में है। हमें किस में बनाना है? किस में कन्वर्ट करना है? पास्ट में करना है। तो ये जो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस है वो किस में चेंज हो जाएगा? पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस में। ओके, तो ये जो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस ई चेंज इनटू पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। और अब पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस में हम कौन सी हेल्पिंग वर्ब का यूज करते हैं? पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस में हम कौन सी हेल्पिंग वर्ब का यूज करते हैं? वाज और वर, ठीक है। अगर सिंगुलर सब्जेक्ट है तो वाज, अगर प्लूरल सब्जेक्ट है तो वर का यूज। अब यहाँ पर क्या है? सिंगुलर सब्जेक्ट तो किसका यूज होगा? वाज का। नेक्स्ट, टीचिंग। यू कौन सा पर्सन है? सेकंड पर्सन। सेकंड पर्सन का यूज किया जाता है अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट। ओके, सेकंड पर्सन इज यूज्ड अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट ऑफ द रिपोर्टिंग वर्ब। तो ये यहाँ पर क्या है? यू है। कौन सा पर्सन है? सेकंड पर्सन। सेकंड पर्सन इज चेंज अकॉर्डिंग टू द रिपोर्टिंग वर्ब, ठीक है। रिपोर्टिंग वर्ब का जो ऑब्जेक्ट है उसके अनुसार हम इसको चेंज करेंगे। अब यहाँ पर ये क्या है? यू कौन सा? ये सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। यू क्या है यहाँ पर? यू इज हियर ऑब्जेक्ट। ओके, यू यहाँ पर क्या दिया हुआ है? ऑब्जेक्ट दिया हुआ है। और ऑब्जेक्ट के स्थान पर क्या आता है? ऑब्जेक्ट। और सब्जेक्ट के स्थान पर क्या आता है? सब्जेक्ट आता है। ओके, तो यहाँ पर यू क्या है? ऑब्जेक्ट है। और श्याम क्या है? ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो यहाँ पर प्रोनाउन क्या होगा इसका? ही। और यहाँ पर ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट के लिए क्या प्रोनाउन होगा? हिम। तो इसलिए यहाँ पर क्या आ जाएगा? हिम, क्योंकि ऑब्जेक्ट के स्थान पर क्या आता है? ऑब्जेक्ट आता है। हिम क्या? ऑब्जेक्ट। और यू क्या? ऑब्जेक्ट। यहाँ पर आई क्या है? सब्जेक्ट। और ही क्या है? सब्जेक्ट। ओके, फिर नेक्स्ट फुल स्टॉप। फिर नेक्स्ट स्टूडेंट, रूल्स फॉर चेंजिंग द नरेशन। रूल्स फॉर चेंजिंग द नरेशन। नेक्स्ट स्टेप, नेक्स्ट हमारा है रूल्स फॉर चेंजिंग द नरेशन। रूल्स फॉर चेंजिंग द नरेशन। रूल्स फॉर चेंजिंग द नरेशन। नरेशन को बदलने के नियम क्या होते हैं? तो फर्स्ट है चेंज इन द टेंसेस। ओके, टेंसेस में बदलना। कैसे बदला जाता है टेंस में? ओके, फिर प्रेजेंट। नेक्स्ट, फर्स्ट प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट टेंस नो चेंज। प्रेजेंट टेंस को चेंज नहीं किया जाता है। अगर रिपोर्टिंग वर्ब में प्रेजेंट टेंस गिवन है तो रिपोर्टेड स्पीच आगे वाला सेंटेंस भी एज इट इज वैसा का वैसा ही रहेगा। तो नो चेंज। प्रेजेंट टेंस है तो नो चेंज। नेक्स्ट है फ्यूचर टेंस। फ्यूचर टेंस में भी नो चेंज। नेक्स्ट, थर्ड पास्ट।
past tense. Present continuous tense is changed into past continuous tense. Next, third, present perfect tense is changed into past perfect tense. Present perfect continuous tense is changed into past perfect continuous tense. Next, past indefinite tense. Past indefinite tense, past perfect tense, past continuous tense, past continuous tense is changed into past perfect continuous tense. ओके स्टूडेंट, तो चेंज इन द टेंसेस कि कैसे टेंस को चेंज किया जाता है डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच में. ओके, कैसे अकॉर्डिंग टू रिपोर्टिंग वर्ब कैसे टेंस को चेंज किया जाता है. अगर प्रेजेंट में है तो रिपोर्टेड स्पीच एज इट इज़ रहेगा. ओके, अगर पास्ट में तो पास्ट में चेंज किया जाएगा. प्रेजेंट टेंस नो चेंज, फ्यूचर टेंस नो चेंज, पास्ट टेंस पास्ट में होगा. उसके बाद प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को चेंज करते हैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस में. नेक्स्ट प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस को चेंज करते हैं पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस में. प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को चेंज करते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस में. और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस को चेंज करते हैं पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस में. पास्ट इंडेफिनिट टेंस को चेंज करते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस में. और पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस को चेंज करते हैं पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस में. ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट तो स्टूडेंट नेक्स्ट जो पार्ट रह गया इसका वो हम कल नेक्स्ट वीडियो में इसको पढ़ेंगे. ठीक है, और अभी के लिए बाय बाय, टेक केयर.